बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ आलू पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। जब भी आप इसे बनाएंगे बच्चे और बड़े इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारे खजाने की कुंजी तो आपके पास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। आलू का पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये मेरे पास एक छोटा सा आलू है, इसको हमने इस तरह के ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। बहुत ही एहतियात के साथ करने वाला काम है, आपके हाथ पे भी लग सकता है ग्रेटर। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मेरे पास ये बारीक कटा हुआ प्याज है छोटा सा, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए। अब इसके बाद हमने ये आलू और प्याज जो बारीक किए थे इसमें ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू और प्याज को हमने हल्का सा बस रोस्ट करना है, इसको ही हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये अच्छे से हल्का सा मेल्ट हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आलू और प्याज हमारे मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। चूल्हे से उतारने के बाद हम इसको बोल में डाल देंगे। ये थोड़े से बॉयल किए हुए मटर हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, वो भी हम डाल देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम जीरा शामिल करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे। ये ऐसे ही नहीं डाल देने, तोड़ के डालने हैं। अंडे हमने डाल लिए। अब हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। जी, अंडे हमने मिक्स कर लिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पैन को हमने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले। इसके बाद ये जो हमारे पास मिक्सचर है ये हम इसमें आहिस्ता से डाल देंगे। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से साफ कर ले ताकि ये इसमें जो बाकी बचा वो ज़ाया ना हो। पैन में डालने के बाद ये थोड़े से मेरे पास शिमला मिर्च है, वो भी हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। शिमला मिर्च लगाने के बाद ये बारीक लंबे कटे हुए टमाटर है मेरे पास, वो भी हम इसमें लगा देंगे। ये थोड़े से मटर है मेरे पास, वो भी हम इसके ऊपर दोबारा डाल देंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने पकाना है, ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी। नीचे वाली साइड से पिज़्ज़ा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कैसे करनी है आइए देखते हैं। हमने एक प्लेट लेनी है इस तरह की और इसको इस एहतियात के साथ पैन में रख देना है और बहुत ही एहतियात के साथ हमने पैन को इसमें उल्टा देना है। ऐसे देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें पैन में हमने दोबारा हल्का सा ऑयल लगाना है और बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड जो हमने चेंज की है वो इसमें डाल देंगे। साइड चेंज करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। जी, 5 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा हमने बंद कर दिया है और माशाल्लाह से पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी है। अब हम इसको उसी तरीके से प्लेट में निकालेंगे। जी, माशाल्लाह से देखिए बहुत ही परफेक्ट लुक आई है पिज़्ज़े की। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा काट लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी इसे बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइए और बच्चों को भी बना कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एमबी फूड को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।